नाकामयाब होते हैं उसको सरेंडर करने में, केवल तभी हम मिनिमम कोलैटरल डैमेज को मद्देनजर रखते हुए तब हम बल का प्रयोग करते हैं। इसी ट्रेनिंग के लिए बैटल स्कूल में ऐसे कश्मीरी गांव और घर बनाए गए हैं जिसमें ट्रेनिंग के जरिए ये सिखाया जाता है कि ऐसे गांव और घर में छिपे आतंकवादियों का सामना कैसे किया जाए। जितने भी टेररिस्ट छुपे हुए हैं आपको सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सरेंडर करने का मौका दिया जा रहा है। आतंकियों के हाइड आउट कैसे पहचाने जाएं, आतंकवादियों का खात्मा कैसे किया जाए और खुद को कैसे सेफ रखा जाए। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होता है कि सबसे पहले आतंकवादियों को सरेंडर का मौका दिया जाए। बेटा, आपसे विनती की जाती है कि आप ये हथियार वाला रास्ता छोड़ दो। सिक्योरिटी फोर्स आपको सरेंडर करने का एक मौका दे रही है और आपके खिलाफ कोई ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप कृपया करके अपना हथियार एम्युनिशन छोड़ के फौरन ऊपर करके बाहर आए। बैटल स्कूल में इसी तरह की सरेंडर ड्रिल भी होती है। पूरा माहौल वैसा ही बनाया जाता है जैसे किसी आतंकी को घेरने के वक्त होता है, जैसे किसी एनकाउंटर के वक्त होता है। आतंकवादी अगर सरेंडर नहीं करता तो अंदर कैसे जाया जाए, एनकाउंटर के वक्त खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब कोर बैटल स्कूल में ट्रेनिंग का हिस्सा है। कश्मीर में 90 के दशक के बाद कोर बैटल स्कूल में काउंटर टेररिज्म की ऐसी ट्रेनिंग शुरू हुई। इससे पहले चुनौतियों के बारे में किसी ऑपरेशन के बाद ही पता चलता था। फिर यह तय हुआ कि तैनाती से पहले इस तरह की ट्रेनिंग जरूरी है। हमारे सैनिकों को जिन चीजों का सामना करना पड़ता है वो किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। रोज आपके सामने कोई नई चुनौती होती है, किसी नई शक्ल में होती है। आपको उसका सामना अपनी सूझबूझ से तो वहां करना है, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग क्या है, उसके लिए प्रशिक्षण क्या है, वो ये जगह यानी कोर बैटल स्कूल में ये हमारे सैनिक पूरे प्रशिक्षण के साथ जाते हैं अपनी तैनाती के लिए, चाहे फिर वो सरहदों की रक्षा हो या फिर किसी